चलिए, तो ये जो वीडियो है ये स्पेशली बेसिक्स जो IIT JEE का होता है वो आपके माइंड में हर वक्त रहे, हमेशा रहे, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ वीडियो रिकॉर्ड। क्योंकि क्या होता है, आपका बेसिक ही वीक होता है, तो अगर बेसिक वीक रहेगा तो प्रॉब्लम होगी आपको IIT JEE की प्रिपरेशन में। तो ये सब वीडियोज़ आपको हेल्प करेंगी बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, ठीक है। तो सब्सक्राइब कीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो, सो दैट आपको बार बार ये कंसेप्चुअल वीडियो मिलता रहेगा। और प्रॉब्लम सॉल्विंग तो जितना आप करेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बट प्रॉब्लम आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब कंसेप्ट पता होगा, ठीक है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है? पैरामेट्रिक फॉर्म मतलब पैरामेट्रिक फॉर्म होता है, इसका अपना एक इंपॉर्टेंस है। क्या इंपॉर्टेंस है ये माइंड में आपके होना चाहिए कि अगर मैं पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ा है मैंने तो हमें इसको यूज भी करना है। और यूज कहाँ करना होता है? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब भी आप कोई पॉइंट एज्यूम करते हैं, जैसे मान लीजिए आपका पैराबोला है, ठीक है, बात कर रहा हूँ पैराबोला की, y² में लिया 4ax, दैट इज स्टैंडर्ड पैराबोला, ठीक है। अब मुझे अगर इसके ऊपर पॉइंट एज्यूम करना है ना, तो नॉर्मली पॉइंट क्या लेते हैं हम लोग? कार्टेशियन फॉर्म में पॉइंट क्या लेते हैं? x1, y1। अगर मुझे पॉइंट एज्यूम करना हो x1, y1, लेकिन जब आप तैयारी करते हैं IIT JEE की तो आपको पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ाया जाता है, ठीक है ना, पढ़ाया जाता है सर्कल में भी, पैराबोला में भी, एलिप्स में भी, हाइपरबोला में भी, इतनी बार पढ़ाया जाता है, 4 बार पढ़ाया जाता है, फिर भी आपके माइंड में घुसता नहीं है कि भाई अगर पॉइंट लेना है तो मुझे पॉइंट ऐसे नहीं लेना है, मुझे पॉइंट कैसे लेना है? मुझे पॉइंट लेना है पैरामेट्रिक फॉर्म में। तो जब भी आप IIT की तैयारी करते हैं या प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, आपके माइंड में ये बात होनी चाहिए, अगर मुझे पॉइंट एज्यूम करना है तो पैरामेट्रिक फॉर्म में पॉइंट एज्यूम करना है, ठीक है। तो क्या होता है पैराबोला का पैरामेट्रिक फॉर्म? तो y² 4x जो हमारा फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म कहते हैं, इसी का पैरामेट्रिक फॉर्म होता है x इक्वल टू, क्या लिखते हैं? x इक्वल टू AT² एंड y इक्वल टू 2AT। इससे सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता। A कहाँ से मिल जाएगा? यहाँ से मिल जाएगा। T आपका पैरामीटर है। T क्या है यहाँ पे? T इज कॉल्ड पैरामीटर। पैरामीटर का मतलब ये हुआ एक ऐसा टर्म है, ऐसा वेरिएबल है जिसमें मैं अलग अलग वैल्यू रखूंगा तो ये x y की वैल्यू अलग अलग मिलेगी और पॉइंट ये मूव करता रहेगा, ठीक है। पैरामीटर का मतलब क्या होता है? एक ऐसा वेरिएबल जिसको चेंज करने से पॉइंट मूव करता है। अब मान लीजिए आपका पैराबोला y² 4ax है, तो यहाँ पे क्या होता है? फोकस s लिखते हैं a, 0, ठीक है। और फोकस के ठीक ऊपर जो पॉइंट होता है वो पॉइंट क्या होता है? लेटस रेक्टम का एंड पॉइंट है ना, इसको L बोलते हैं, इसको L' बोल दिया मान लीजिए। तो L का जो पॉइंट है ये कोऑर्डिनेट, L का कोऑर्डिनेट y² आपका 4x है, यहाँ लिखता हूँ y² इक्वल टू 4x की बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है। इसका याद करना है आपको, ठीक है। अब अगर मैं L की जगह पे लिखा x इक्वल टू a, तो अगर x लिखा मैंने a और y क्या होगा इसका? y होता है इसका 2a, ठीक है। तो इस पॉइंट के लिए अगर मैं पूछूं आपसे, बताओ पैरामीटर t की वैल्यू क्या है? इसके लिए पैरामीटर t क्या हुआ? t इक्वल टू व्हाट? तो आपको देखना है कि पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है? AT² 2AT। इसका मतलब इस पॉइंट पे मेरा t क्या है? इस पॉइंट पे मेरा t 1 है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट का t आपका 1 हो गया। दिस इंप्लाइज t कितना हो गया? आपका 1 हो गया। अगर पूछूंगा आपसे कि वर्टेक्स का t कितना है, तो वर्टेक्स का t कितना हो जाएगा? इसके लिए t आपका 0 हो जाएगा। वर्टेक्स के लिए t क्या है? 0 है। यहाँ के लिए t कितना हो जाएगा? अगर ये पॉइंट देखेंगे आप, नीचे वाला पॉइंट, तो x में होगा a, y में होगा -2a। तो इस पॉइंट के लिए पैरामीटर t कितना है? t इक्वल टू क्या है? x में a, y -2a। कैसे आएगा? x में a और y में -2 कितना कैसे आएगा? जब t लेंगे -1, t क्या है? -1। तो अलग अलग पैरामीटर के लिए अलग अलग पॉइंट्स मिलता है, ठीक है। मतलब अगर आपको पैरामीटर दिया हुआ है तो यू कैन राइट वन फिक्स पॉइंट अकॉर्डिंग टू दैट पैरामीटर, ठीक है। अब आपको पैरामेट्रिक फॉर्म पे अगर मैंने एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। मान लीजिए मैंने लिखा है पैराबोला y² इक्वल टू क्या? 8x, और मैंने बोला आपको इस पैराबोला पे एक पॉइंट एज्यूम करना है, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला 8x, आपका a कितना हो गया? आपका a हो गया 2, ठीक है ना। a कितना हो गया? आपका 4ax से कंपेयर किया, a आ गया 2। अब a 2 होने का मतलब जो पॉइंट होगा, पॉइंट क्या लिखते हैं? AT² 2AT। दैट मीन्स ये पॉइंट क्या? a में 2 हो गया, तो 2t² 2 इंटू a मतलब 4t, तो 2t² का 4, ये आपका हो गया पैरामेट्रिक पॉइंट, ठीक है। तो जब भी आपको पैरामेट्रिक पॉइंट लिखना है उसमें एक पैरामीटर t होगा, a आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। इसके आगे फिर फर्दर प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करेंगे। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में इतना ही। अब अगर आपको पैराबोला दिया हुआ है तो आपको पैरामेट्रिक फॉर्म लिखना होगा। इसका दूसरा पार्ट क्या होता है? ये आपको पैरामेट्रिक फॉर्म दे देगा, और पैरामेट्रिक फॉर्म से क्या लिखना होगा? आपको पैराबोला लिखना होगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देता हूँ पैरामेट्रिक फॉर्म। क्वेश्चन में क्या है? x इक्वल टू, x क्या है आपका? ये क्वेश्चन है x इक्वल टू t² +1,
t² + 1 और y क्या है आपका, y है 2t + 1, ठीक है। और बोला है कार्टेशियन फॉर्म लिखने के लिए क्या लिखना है आपको, फाइंड द इक्वेशन, अच्छा इक्वेशन निकालना किसका, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, क्या निकालना है, इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स। तो पहले आप समझिए क्या कि ये आपका क्या है, पैरामेट्रिक फॉर्म दिया है पैराबोला का, ठीक है ना, at² है, at² यहाँ पे क्या है 280 है, ठीक है। अब बोलेंगे सर at² में ये 1 क्या है, इस 1 को इधर लेके आ जाइए आप, तो आपका हो जाएगा x - 1 हो जाएगा, x - 1 हो जाएगा ये, ठीक है। अब दिख रहा है t² के फॉर्म में, at² फॉर्म में, यहाँ ले जाइए इसको y को, तो क्या हो जाएगा y - 1, क्या हो जाएगा ये 2t हो जाएगा। तो अगर मुझे पैराबोला देखना है कि पैराबोला क्या है, तो क्या करना पड़ेगा, इस t को हटाना पड़ेगा, तो हमें दिखेगा एक्चुअली पैराबोला क्या है। कैसे हटाएंगे t को, तो किसी एक से उठा के उसे पुट कर दीजिए। तो यहाँ से अगर मैं t निकालता हूँ तो इस t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो भी t की वैल्यू यहाँ से आएगी यहाँ पुट कर देंगे। सो वी कैन से दिस इक्वेशन बिकम्स क्या, x - 1 = t का वैल्यू कितना होगा, y - 1/2 इसका होल स्क्वायर। सो पैराबोला आई बेसिकली y - 1 का होल स्क्वायर = 2 का स्क्वायर गया साइड 4, x - 1 ये आपका पैराबोला था, ठीक है। अब इस पैराबोला का जो फॉर्मेट है वो कौन सा है, शिफ्टेड फॉर्मेट हो गया, y - k का होल स्क्वायर = 4ax - h, इसे कहते हैं शिफ्टेड पैराबोला, स्टैंडर्ड का शिफ्टेड फॉर्म। तो 4a की जगह 4 हो गया, a आपका 1 आ गया, ठीक है। तो आपका a क्या हो गया, इसका a हो गया 1, यहाँ से कह देंगे a = 1। डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, y² 4ax का क्या होता है डायरेक्ट्रिक्स, x = -a। अब यहाँ पे x की जगह पे क्या है, x - 1 है, तो डायरेक्ट्रिक्स का जो इक्वेशन हुआ वो क्या हुआ, x - 1 = -a, नॉट x = क्योंकि यहाँ पे x - 1 है, क्या है x - 1 है, तो x - 1 = -a। सो यू कैन से x - 1 = -1, x = 2, ये आपका आंसर हो गया। ये इसका आंसर दिया हुआ है, x - 1, सॉरी यहाँ पे क्या होगा 0 हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा 0 से 0, ठीक है। तो x = 0 इज द आंसर। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखना आपको आना चाहिए, और पैरामेट्रिक फॉर्म से आपको जो आपका कार्टेशियन फॉर्म होता है उस फॉर्म में भी आपको लिखना आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में करते हैं ऐसा ही कोई दूसरा कंसेप्ट।